अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अरसलान राजपूत। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ईरान के रहबर आला आयतुल्ला अली ख़ामनई की हालिया गैर मौजूदगी के बारे में, जिसने ईरान समेत पूरी दुनिया में एक नई बहस को जन्म दिया है। क्या वाकई ख़ामनई की जान को ख़तरा है? क्या इसराइल और अमरीका की खुफिया कार्रवाइयों के बाद ईरानी हुकूमत में खौफ की फ़िज़ा कायम हो गई है? क्या अवाम अब भी अपने रहबर पर एतमाद रखते हैं? ये सब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मुहर्रम की तकरीब और गैर मौजूदगी का पस मंज़र जानने की कोशिश करते हैं। नाजरीन, ईरान की सियासत में मजहबी रसूमात को ख़ास मकाम हासिल है। हर साल मुहर्रम अल हराम की मजालिस में ईरान के रहबर आला का अपनी रिहाइशगाह इमाम ख़मैनी हुसैनिया में मौजूद होना एक रवायत रही है। ये तकरीब ना सिर्फ मजहबी अकीदत का मज़हर होती है बल्कि सियासी पैगाम भी देती है कि रहबर आला अपनी अवाम के साथ खड़े हैं। लेकिन इस साल कुछ मुख्तलिफ हुआ। बुध की रात मुहर्रम की वही मरकज़ी तकरीब बग़ैर आयतुल्ला ख़ामनई की मौजूदगी के मुनक़्क़िद की गई। लाखों ईरानियों की नज़रें अपने रहबर की झलक देखने को बेताब थीं, लेकिन वो नज़र ना आए। ईरानी अवाम के लिए यह गैर मामूली था, क्योंकि पिछली दहाइयों में सवाए कोरोना वबा के अयाम के कभी ऐसा नहीं हुआ कि रहबर आला खुद उस तकरीब में शरीक ना हो। इसराइल ईरान जंग और रहबर की रोपोशी पर बात करते हैं। इस गैर मौजूदगी की मुमकिन वजह को जानने की कोशिश करते हैं। 13 जून को इसराइल ने ईरान पर फ़िज़ाई और ड्रोन हमले शुरू किए, जो तकरीबन 12 दिन तक जारी रहे। इन हमलों में ईरान की फ़ौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया। कई ईरानी फ़ौजी कमांडर शहीद हुए, लेकिन हैरानकुन बात यह थी कि इनके जनाजों में भी आयतुल्ला ख़ामनई शरीक नहीं हुए। ये पहला मौका नहीं है कि ईरान और इसराइल के दरमियान इस कदर बराह रास्त फ़ौजी तसादम हुआ हो, लेकिन इस बार इसराइली वज़ीर दिफा ने खुल कर कहा कि हम ख़ामनई को ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन ऑपरेशनल का मौका नहीं मिला। अब इस बयान ने ईरानी अवानों में हलचल मचा दी। इसके बाद से रहबर आला तकरीबन 22 दिन से अवामी नज़रों से ओझल हैं। इसराइल और नेतन्याहू के इस हवाले से जो बयानात आए हैं इसराइली वज़ीर दिफा के, कि इसराइल इस हवाले से 13 को इंटरव्यू देते हुए उसने इंकशाफ किया कि इसराइली हुकूमत ने आयतुल्ला ख़ामनई को निशाना बनाने का मंसूबा बनाया था। उनका कहना था कि अगर रहबर आला को ख़त्म किया जाता तो ईरान की क़यादत में ताकत का तवाज़न बिखर जाता और शायद ये जंग जल्द ख़त्म हो जाती। दूसरी जानिब इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने भी अपनी तकारीर में कहा कि ख़ामनई को कत्ल करना ईरान की क़यादत को गहरा धचका दे सकता है। इन बयानात ने अवामी ख़दशात को और भी बढ़ा दिया। इस हवाले से अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हिकमत अमली सामने आई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये ऑप्शन किसी भी सूरत आपका नहीं होना चाहिए कि आप ख़ामनई को कत्ल करें, क्योंकि इसकी वजह से पूरे खित्ते में आपके खिलाफ जंग छिड़ सकती है। और ट्रंप ने इस मुसीबे को वीटो कर दिया। उनका कहना था कि फ़िलहाल ख़ामनई को मारने का वक्त मुनासिब नहीं है। इस दौरान ट्रंप ने यहाँ तक कहा कि मैं जानता हूँ ख़ामनई कहाँ छुपे बैठे हैं, लेकिन अभी इन्हें ख़त्म करने का कोई इरादा नहीं है। इस बयान ने एक तरफ ईरान में बेचैनी पैदा कर दी तो दूसरी तरफ यह इशारा भी दिया कि ईरान के सबसे अहम शख्स की जान वाकई ही ख़तरे में है। रहबर आला का अवाम से राब्ता टूटा हुआ है इस वक्त। नाजरीन, ईरान की सरकारी मीडिया ने ख़ामनई की गैर मौजूदगी का कोई बाकायदा जिक्र नहीं किया। सरकारी चैनल्स पर सिर्फ यही दिखाया जा रहा है कि मुहर्रम की रसूमात मामूल के मुताबिक जारी हैं, लेकिन अवाम को मालूम है कि उनके रहबर कहाँ हैं। क्या वो महफूज हैं? लबनान में ईरान के सकाफ़ती मशीर और ख़ामनई के करीबी साथी कामिल बाकिरज़ादा ने इस गैर हाज़िरी को तहफ़्फ़ुज़ पसंदी का नाम दिया। उनके मुताबिक ये कोई गैर मामूली बात नहीं है। उनका कहना है कि ख़ामनई हमेशा अपनी सिक्योरिटी टीम की राय को मुकद्दम रखते हैं, लेकिन सवाल ये है कि अगर हालात इतने ही नॉर्मल हैं तो फिर रहबर आला को
खुलकर अवाम के सामने आने में क्या रुकावट है? अवामी एतमाद पर क्या असरात हैं? नाजरीन, आयतुल्लाह खामनई की गैर मौजूदगी ने ईरानी अवाम के दिलों में कई सवालात को जन्म दिया है। लोग पूछते हैं कि अगर रहबर आला खुद महफूज नहीं तो कौम की हिफाजत कैसे होगी? अवामी सतह पर चहमगइयाँ हो रही हैं कि शायद ईरान की फ़ौज और पासदारान इनकलाब के अंदर भी इस वक्त एक शदीद दाखिली कशमकश जारी है। यही वजह है कि इस साल की मुहर्रम तकरीब में मकतूल कमांडरों की तस्वीर उठाए बच्चे भी लाए गए ताकि एक मजबूत पैगाम दिया जा सके। ईरान अभी भी मज़ामत कर रहा है, लेकिन ये अलामती मनाजिर अवामी खदशात को दूर कर सकते हैं? क्या खुफिया एजेंसियाँ और खुफिया पनाहगाहें वो इसको महफूज कर सकती हैं? ईरान की एजेंसियों के किरदार की ईरानी इंटेलिजेंस सर्विसेज रहबर आला को महफूज रखने के लिए हर मुमकिन इंतज़ाम कर रही है। ईरान में ज़ेर ज़मीन बंकर्स, खुफिया रहायशगाहें, हत्ता के मोबाइल कमांड सेंटर्स भी मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद इसराइल की मोसाद एजेंसी ने कई बार ईरान के सबसे महफूज मकामात तक रसाई हासिल की है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या वाकई ही ईरान के खुफिया निज़ाम को भी कमज़ोर किया जा रहा है? और अगर मोसाद के हाथ खामनई तक पहुँचने वाले हैं तो ईरान की रियासती खुदमुख्तारी कहाँ खड़ी है? नाज़रीन, ईरान की अंदरूनी सियासत पर बात करते हैं। आयतुल्लाह खामनई की गैर मौजूदगी ईरान की दाखिली सियासत पर भी असरअंदाज हो रही है। इंतज़ामिया, अदलिया और पासदारान इनकलाब के कई ग्रोह इस सूरत हाल को अपने हक में इस्तेमाल करना चाहते हैं। कुछ लोग रहबर आला की सेहत पर सवाल उठाकर नए रहबर की इंतखाब की बात कर रहे हैं। कुछ ग्रुप्स के मुताबिक ईरान को अब एक सख्त गिर रहनुमा नहीं बल्कि एक मोतदिल शख्सियत की ज़रूरत है जो आलमी सतह पर तन्हाई ख़त्म करे। इस हवाले से हम बात करते हैं कि आलमी सतह पर अमेरिका, इसराइल और यूरोप इस सूरत हाल को बड़े गौर से देख रहे हैं। अगर रहबर आला की जान वाकई ही ख़तरे में है और ईरान की क़यादत गैर मुस्तहकम होती है तो ये मशरिक़ वस्ता की ताकत की सियासत को हिला के रख देगी। कुछ माहिरीन के मुताबिक अगर खामनई को कुछ हो जाता है तो ईरान में इक़्तिदार की मुंतकिली पर खाना जंगी जैसे हालात पैदा हो सकते हैं, क्योंकि मौजूदा सिस्टम में रहबर आला का किरदार सबसे मरकज़ी है। नाजरीन, अब फैसला आप पर है कि क्या आयतुल्लाह खामनई वाकई ही ख़तरे में हैं? क्या इसराइल और अमेरिका के बयानात सिर्फ नफ्सियाती जंग हैं या वाकई ये ईरान के ऐवान इक़्तिदार में खौफ की एक लहर दौड़ चुकी है? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको क्या लगता है। क्या ईरान की क़यादत इस मुश्किल वक्त में अवाम को साथ लेकर चल पाएगी या अंदरूनी इंतशार मज़ीद बढ़ेगा? अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।